Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे 10 MCQ ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने जो है 2 पार्ट के बारे में डिस्कस किया है। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट फैसिलिटेटिंग ऑक्सीजन रिलीज। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन कर्व है उसमें राइट की तरफ जो जाता है बेसिकली फैसिलिटेटिंग ऑक्सीजन, वो किस आधार पर होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा डिक्रीज टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंक्रीज CO2, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इंक्रीज pH, या ऑप्शन नंबर डी हमारा डिक्रीज 2,3 BPG। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंक्रीज CO2। इंक्रीज CO2 यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाता है तो अब हमारा जो है डिक्रीज़ हो जाता है pH, जो हमने बोर इफेक्ट में जाना था। तो इंक्रीज टेम्परेचर शिफ्ट होने से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट की तरफ जाता है। ऑक्सीजन रिलीज़ होता है टिश्यूज़ में, क्योंकि जो जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो जो टिश्यू में जो है ऑक्सीजन की कमी है तो उसको सप्लाई को फुल करने के लिए तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। अगर pH डाउन होता है तो मोर एसिडिक हो जाएगा हमारा जो है टिश्यू। टेम्परेचर बढ़ने से जो है हमारा जो है CO2 की जो क्वांटिटी है या जो फैक्टर है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डैमेज टू द फ्रेनिक नर्व। तो क्या रेस्पिरेटरी परिणाम होते हैं फ्रेनिक नर्व के जो है डैमेज होने में या उस पर जो है कुछ भी ख़राब होने पे क्या असर पड़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, या रेस्पिरेटरी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके नतीजे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इंक्रीज दी टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी हमारा डायफ्रामेटिक पैरालिसिस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डायफ्रामेटिक पैरालिसिस। तो जो डायफ्राम है बेसिकली वो हमारा इनर्वेट्स होता है फ्रेनिक नर्व से। तो डैमेज अगर फ्रेनिक नर्व पे होगा तो डायफ्राम जो हमारा वो पैरालिसिस कर जाएगा, हमें जो है सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। तो हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं अच्छे से। डायफ्राम का पैरालिसिस का जो है ये हमारा एक्सरे है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है फ्रेनिक नर्व पे डैमेज होता है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच कंडीशन इज देयर एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 इन दी ब्लड ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। तो कौन सी कंडीशन में जो है CO2 की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो बढ़ जाता है ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन में। तो आपको बताना है कौन सी कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हाइपोक्सेमिया, या ऑप्शन नंबर बी हमारा हाइपर कैपनिया, या ऑप्शन नंबर सी हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा हाइपोक्सिया। तो CO2 का जो है एक्सेसिव मात्रा में हो जाना वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है हाइपर कैपनिया। तो हाइपर कैपनिया में क्या है कि एलिवेटेड हो जाता है CO2 लेवल जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू ये होता है बेसिकली हाइपर वेंटिलेशन की वजह से और इनएडुकेट एल्वियर वेंटिलेशन की वजह से। अब हाइपर कैपनिया के जो है सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हेडेक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सीजर भी आ सकते हैं, टायर्डनेस, स्लगिश हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि डिसोरिएंटेशन, कन्फ्यूज़न, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट और डिप्रेशन, ये सब जो है हाइपर कैपनिया के जो है सिम्टम्स है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए हायर एल्टीट्यूड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी एल्वुलाई। तो हायर अगर एल्टीट्यूड पे हैं तो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का इन दी एल्वुलाई उस पर क्या असर पड़ेगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नो इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी हमारा इंक्रीज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, डिक्रीज हो जाता है पार्शियल प्रेशर। तो एट हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, जिससे पार्शियल जो प्रेशर है ऑक्सीजन का इन दी एनुलाई वो भी हमारा लोअर हो जाता है, जो हाइपोक्सिया कंडीशन को लीड करता है। जैसे कि हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस होती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑल्सो यू कैन फील दैट। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हायर एल्टीट्यूड पे जाने से जो है लोअर पार्शियल प्रेशर हो जाता है ऑक्सीजन का इन दी एल्वुलाई।
क्वेश्चन नंबर 25, विच रेस्पिरेटरी कंडीशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइपर एक्टिव एयरवे एंड इन्फ्लेमेशन ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस। तो कौन सी रेस्पिरेटरी कंडीशन में हाइपर एक्टिव एयरवे होता है और इन्फ्लेमेशन ट्रिगर्ड होती है एलर्जेंस की वजह से। इन्फ्लेमेशन यानी कि किसी भी तरह की जो है सूजन होती है, किसी भी बॉडी पार्ट का जो है सूजना, इन्फ्लेमेन होना, ये सब कहलाता है इन्फ्लेमेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सीओपीडी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा न्यूमोनिया। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अस्थमा। अस्थमा के केस में होता है कि जो है एयरवे है वो हमारी इन्फ्लेमेन कर जाती है और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है। इसमें जो है एयरवे में जो है ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, ऑफन ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस और इरिटेंट्स। अस्थमा जो है ड्यू टू एक तरह की जो है एलर्जिक कंडीशन होती है बेसिकली, जो एयरवे को जो है इफ़ेक्ट करती है। तो हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप नॉर्मल एयरवे देख सकते हैं हमारा, और जब अस्थमेटिक एयरवे होता है उसमें जो है थिक म्यूकस जो है प्रोडक्शन हो जाता है, थिक म्यूकस लेयर आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये हमारे ब्रोंक्यूल्स है, स्मूथ मसल्स हैं, और ये हमारे एल्वुलाई है। तो जो इसमें जो है थिक म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है और बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, टाइट हो जाती है हमारी जो है मसल्स। ये एक एलर्जिक कंडीशन में आता है अस्थमा। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा डायग्राम की मदद से। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। तो कौन सा हमारा गिवन ऑप्शन में से प्राइमरी मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का ब्लड में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा डिजोल्व इन प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एज बाइकार्बोनेट आयन, ऑप्शन नंबर सी हमारा बाउंड टू हीमोग्लोबिन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा बाउंड टू एल्ब्यूमिन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एज बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3। एज ए बाइकार्बोनेट आयन बेसिकली हम जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं CO2 को ब्लड में आयन की फॉर्म में, फॉलोइंग कन्वर्जन बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्वेश्चन नंबर 27, विच लंग वॉल्यूम रिमेन इन दी लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन एंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पिरोमेट्री। तो कौन सी ऐसी लंग वॉल्यूम है जो पूरा एक्सेल यानी कि आपने जो है ब्रीद आउट कर दिया है, उसके बाद भी जो है कुछ एयर जो है कुछ लंग वॉल्यूम में जो है हमारी रेजिडुअल एयर होती है वह बच जाती है, तो वो स्पायरोमेट्री से भी जो है मेजर नहीं की जा सकती। तो वह कौन सी लंग वॉल्यूम है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, या ऑप्शन नंबर सी हमारा टाइडल वॉल्यूम, या ऑप्शन नंबर डी हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। जो बची हुई वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द एयर है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जो हम ब्रीद आउट करने के बाद भी जो है कुछ बच जाती है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो वह वॉल्यूम है जो रिमेनिंग बेसिकली एयर है जो लंग्स में रह जाती है मैक्सिमम एक्सहेलेशन के दौरान जो हम ब्रीद आउट करते हैं, और ये मेजर नहीं की जा सकती स्पायरोमेट्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो फॉलोइंग ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा पल्मोनरी एम्बोलिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी बाय अ ब्लड क्लॉट, या ऑप्शन नंबर बी हमारा कोलैप्स ऑफ अ लंग ड्यू टू एयर इन द प्लूरल कैविटी, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द प्लूरल स्पेस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी बाय ए ब्लड क्लॉट। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाता है जब ब्लड क्लॉट हो जाता है यूजुअली फ्रॉम द लेग्स, या कोई भी ब्लॉक हो जाता है आर्टरी में इन दी लंग्स, जो ब्लड फ्लो को जो है इम्पेयर्ड करता है, रोकता है। तो हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं एम्बोलिज्म इस तरह का दिखता है। जो आपकी आर्टरी है इसमें एक ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे जो है हमें जो है दिक्कत होती है ब्लड फ्लो में बेसिकली, और पेशेंट को जो है डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। तो ये कंडीशन है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट ऑन ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि 2,3 BPG। तो ऑप्शन ए हमारा डिक्रीज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी, फैसिलिटेट ऑक्सीजन रिलीज,
ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इट इंक्रीज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी इंप्रूविंग ऑक्सीजन अपटेक। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा इट बाइंड्स टू ऑक्सीजन एनहांसिंग इट्स डिलीवरी टू टिश्यूज़। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा इट प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ CO2 टू बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इट डिक्रीजेज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी फैसिलिटेटिंग ऑक्सीजन रिलीज। बेसिकली जो 2,3-BPG है वो बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ और रिड्यूस करता है एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जो फैसिलिटेट करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन दी टिश्यू जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय स्कारिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग टिश्यू लीडिंग टू डिक्रीज लंग कॉम्प्लायंस एंड डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। तो कौन सी कंडीशन जो है करेक्टराइज्ड हमें बताती है कि लंग टिश्यू में जो है स्कारिंग होना और बेसिकली सूजन होना इन्फ्लेमेशन कहलाता है, और लंग की जो कॉम्प्लायंस है और बेसिकली डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, यह है कंडीशन किस में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एम्फाइसीमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा पल्मोनरी फिब्रोसिस, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा अस्थमा, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रोंकाइटिस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पल्मोनरी फिब्रोसिस। पल्मोनरी फिब्रोसिस में होता है कि जो है थिकनिंग हो जाती है और स्कारिंग हो जाती है लंग के टिश्यू में, जो बेसिकली ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी का कारण बनती है। तो हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल एल्वेलाई हमारी कितना अच्छे से जो है दिख रही है। उसके बाद देखते हैं इफेक्टेड एरिया, जिसमें आप देख सकते हैं इरेगुलर एबनॉर्मल एयर स्पेस बन गए हैं और लार्ज एरिया स्कारिंग हो जाता है, फिब्रोसिस हो जाता है। तो ये सब आप देख सकते हैं इरेगुलर है, थिकनिंग टिश्यू होते हैं बिटवीन एल्वेलाई जो है ये बन गए हैं। तो ये हमारे जो है पल्मोनरी फिब्रोसिस का केस है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे 10 MCQ। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।